और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। आज के एमपी बुलेटिन में हम बात करेंगे सिवनी की, जहां घूमा संकुल के सिलपनी स्कूल में शिक्षक नशे की हालत में पाए जाने पर अभिभावकों ने शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं का आगमन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही बागेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। बागेश्वर महाराज ने प्रातःकाल हवन कर बालाजी और सन्यासी बाबा के दर्शन किए। इसके बाद शिष्यों ने आरती कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। देश विदेश से आए भक्तों को संबोधित करते हुए बागेश्वर महाराज ने कहा, गुरु ही पूर्ण माँ है, जो बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा का अनुभव कराते हैं। जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनके लिए बालाजी ही गुरु बने। धाम में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें खीर, पूरी, हलवा सहित विविध प्रसाद वितरित हुए। इसके साथ ही सन्यासी की पादुका की शाही सवारी भी निकाली गई, जिसका वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजन किया गया। ये विशेष आयोजन 3 दिनों तक चला। और आज गुरु पूर्णिमा है। अरे सच ये है, गुरु ही पूर्ण माँ है। आज गुरु पूर्णिमा है, सच ये है, गुरु ही पूर्ण माँ है। और मेरे पागलों, एक बात सुनो, बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। जिनको बचपन में माँ का आशीर्वाद, माँ का मार्गदर्शन, जवानी में महात्मा का मार्गदर्शन मिल जाए, उसे बुढ़ापे में परमात्मा मिल ही जाता है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां भांडेर कस्बे से गुजरने वाली पहुज नदी में बुधवार दोपहर एक बालक का शव बहता हुआ दिखाई दिया। शव एमपी बॉर्डर पर भांडेर के ग्राम बिंचरेटा में मिला, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत भांडेर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर भांडेर पुलिस मौके पर पहुंची और यूपी एसडीआरएफ टीम की मदद से शव को नदी से बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान झांसी जिले के पट्टी कुम्हेरा गांव के अतुल अहिरवार पुत्र चंद्रकांत अहिरवार उम्र 12 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार युवक मंगलवार सुबह शौच के लिए घर से निकला था, तभी वह नदी में बह गया। इसके बाद से यूपी पुलिस के साथ परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। तलाश के दौरान युवक का शव एमपी सीमा में बहता हुआ मिला। यूपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। चंद्रकांत बाबू कहाँ के रहने वाले हैं? पट्टी को मर्रा। ये जो नदी में बह गई थी, कौन था आपका? ये मेरा लड़का था। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 11.5 साल। क्या नाम था इसका? अतुल। कैसे बह गया ये लेटरिन करने गया सवेरे, बच्चों लोगों ने बोला चलो नहा लेंगे। नहाते नहाते मैं बस गहरे में गया और साथ में लेटरिन हो रहे थे, मैंने गौर नहीं किया, चला गया डूब के। हम लोगों ने पूरा भांडे का तो पुल तक देखा। तो सूचना कैसे मिली आपको? सूचना जब डूब गया तो पुलिस को फोन किया, एसओ साहब आए, एसडीएम आए, दरोगा जी पूरा सिरगांव थाने से पूरा डिपार्ट आया। अच्छा, अभी बोट चल रहा है, बोट नदी में अभी बोट डला है। मिला कहाँ पे? यही जो भांडेर को पुल है, जो ही मिला। कहाँ बोला जाए आपको? बिचरेटा के घाट? बिसना घाट। बिचरेटा घाट। अच्छा, तो पीएम कहाँ कराएंगे आप? भांडेर की उधर ही? नहीं, हम तो यूपी झांसी जाएगी। झांसी जाएगी। किसी पर शक है आपको? नहीं, किसी पर शक नहीं। अच्छा, पढ़ता था बालक आपका? हाँ, पढ़ता था। कौन सी कक्षा में? 4 में। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़के हैं। लड़का एक ही था? नहीं, 3 लड़के हैं। 3 लड़के हैं। ये कितने नंबर का था? 2 नंबर। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। शाहनगर अनुभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम रमगढ़ा के ग्रामीणों ने आज गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शाहनगर को एक ज्ञापन सौंपते हुए हल्का पटवारी को हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्य किया जा रहा है। साथ ही वह मुख्यालय में निवास नहीं करती, जिससे आमजन को शासकीय कार्यों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी द्वारा जातिगत भेदभाव किया जाता है, जिसमें कुछ विशेष वर्ग के किसानों का कार्य प्राथमिकता से कर दिया जाता है, जबकि अन्य लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। ग्रामीणों के साथ ज्ञापन के दौरान शाहनगर के ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम रजक ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही हल्का पटवारी का स्थानांतरण नहीं किया गया तो वे तहसील कार्यालय परिसर में धरना व आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हाँ भैया, क्या समस्या है ये ग्रामीण जो आए हुए हैं? ग्रामीण बहुत दिनों से पटवारी जो हल्का है रमगढ़ा की, क्या बोलते हैं इनका, मैडम आराधना सिंह, हाँ, या एक तो इनके साथ पक्षपात करती हैं, जातिवाद करती हैं।
जो कि बहुत गलत है। आप सरकारी कर्मचारी होकर ये सब नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात जो है, आप अपनी ड्यूटी, अगर आप नौकरी करती हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, समय का ध्यान देना चाहिए। ये मैडम नहीं जाती हैं। ग्रामवासी बहुत त्रस्त हैं, परेशान हैं। बरसात का सीजन है, बेचारे दर बदर ठोकरें खाते हुए भाग यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन मैडम का कोई अता पता नहीं है, जो कि सरासर गलत है। तो यही इसी आवेदन में को लेकर हम आए हैं कि ऐसे कर्मचारी को ग्राम पंचायत में ज़रूरत नहीं है, लोगों को ज़रूरत नहीं है ऐसे पटवारी को। उनका कहीं और तबादला किया जाए और किसी अच्छे कर्मचारी को पोस्टेड किया जाए ग्राम में। और अगर ऐसा नहीं होता है, मैं आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा तहसीलदार मैडम को कि अगर ऐसा नहीं होता है तो 15 दिन के बाद पूरा ग्राम पंचायत रामगढ़ा और जितने भी हल्का लगे हुए हैं पास के, सारे यहाँ तहसील में बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और यहाँ के अधिकारियों की होगी। मैं शुभम रजक, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शाहनगर। थैंक यू जी। बताएं क्या समस्या है? श्रीमान जी, हमारी ये समस्या है कि रामगढ़ा पटवारी जो है आराधना करके हैं, आगे उनका जो कुछ भी हो नाम, आराधना करके हैं, वो पटवारी हैं हमारे रामगढ़ा फील्ड में। तो रामगढ़ा फील्ड में सर उनका रहवास है कटनी, और हमोरन के काम है। 2-2 साल से हमोरन के श्रीमांकन लगे हैं। श्रीमान जी, हमारे श्रीमांकन नहीं हो पा रहे किसानों को। अच्छा, उनको ढूंढें हम तो कहाँ ढूंढें? ब्लॉक तक ढूंढना हमारा काम है कि भैया हमारा काम अटका है, क्या करें प्रभु। तो ब्लॉक तक ढूंढते हैं, वो उनका रहवास कटनी है। अब हम कटनी तो जाएंगे नहीं प्रभु, इसलिए हमको भारी परेशानी है। और ऐसे पटवारी से हमको मुक्ति दिलवाएं और उनको ट्रांसफ़र करवा के हमको दूसरा पटवारी दीजिए, जो कि हमारे काम धाम विधिवत चले, सही करें। श्रीमान जी, हमारी निवेदन यही है श्रीमान जी, हाथ जोड़ के। हम गरीब आदमी क्योंकि लटके भाग रहे हैं एक पटवारी के पीछे। अब हम अपनी खेती बाड़ी करें कि पटवारी को ढूंढें? 4 महीने से हम काम हमारे पड़े हैं और अब बरसात आ गई। अब बरसात में एक दूसरे के कब्जा किए हैं, एक दूसरे दावे हैं सर। अब हम लाठी खाएं, श्रीमांकन नहीं हो रहा है हमारे, तो अब हम लड़ें उनको आपस में। तो हमारी ये किया नहीं होता है। शासन प्रशासन इसी के लिए है श्रीमान जी कि हमको बोला गया कि तरवीन करा लो, तरवीन भी करा चुके, आवेदन दे दे के हमने तरवीन करवाई। तरवीन करवाने के उपरांत में हमने आवेदन दिए, आवेदन दे दे के हम और श्रीमांकन के लिए भाग रहे हैं पीछे पीछे। आज तक हमारा श्रीमांकन नहीं हो पा रहे हमारे किसानों को। कौन से ग्राम पंचायत से? ग्राम पंचायत रामगढ़ा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुखदेव प्रसाद विश्वकर्मा। क्या ये सभी लोग एक ही समस्या को लेकर आए हुए हैं? नहीं, अनेक समस्या है, अनेक समस्या है। लेकिन अब हमारा 1 साल से फील्ड में रहना नहीं है तो अनेक समस्याएं हैं। और बाकी 1 साल के बाद अभी तरबीन नहीं कर पाए हैं, पटवारी ना आ रही। हाँ। और हमने एक सीमांकन भी लगाया, वो 35 की जगह 36-37 में नापा गया। हाँ। और 181 लगाने पर जेल भेजा गया 151 की धारा बना के। ऐसा गलत अन्याय करते हैं तहसीलदार और पटवारी मिलके। मेरे साथ ये अन्याय किया गया, इसलिए सभी ग्रामवासी प्रताड़ित हैं। ऐसे कर्मचारियों से उनका ट्रांसफर किया जाए। शाहनगर से सीनू संवाददाता रामशरण की रिपोर्ट। सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड अंतर्गत घूमा संकुल की शासकीय मिडिल स्कूल सिलपनी में बुधवार को शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। विद्यालय के हेवला लेके शिक्षा शाला समय में नशे की हालत में पाए गए मीडिया कर्मियों और स्टाफ की सूचना पर दूमा प्राचार्य DS मरावी द्वारा तत्काल जांच टीम गठित कराई गई। जांच के दौरान मौके पर शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पंचनामा तैयार किया गया। जांच दल ने मौके पर जाकर शिक्षक की स्थिति का निरीक्षण किया। दूमा संकुल की जांच टीम रश्मि जैन, रामस्वरूप राय एवं सोनू पूर्वी ने जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर उल्लेख किया कि शिक्षक शाला समय में नशे की हालत में थे। पंचनामा अन्य स्टाफ की उपस्थिति में तैयार किया गया। DS मरावी प्राचार्य द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए जनपद शिक्षा अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे शिक्षक पर कड़ी कार्यवाही हो ताकि विद्यालय की गरिमा बनी रहे और बच्चों की शिक्षा पर कोई असर न पड़े। कौन से पद में हैं आप? प्राथमिक शिक्षक। आप इस टाइम पे स्कूल संस्था में छुट्टी हो चुकी है, आप नशे में हैं। क्या प्रशासन ये आपको अलाउड करता है कि आप नशे में बैठ के इस संस्था में रहें? बच्चों पे क्या परिवर्तन जाएगा? दिन के 3 बज रहा है, आप शराब पीने में लगे हुए हैं।
क्या उचित है ये? क्या परिवर्तन जाएगा बच्चे में? कितनी पिए हैं आप बताइए? स्कूल टाइम पे कहाँ पीने गए थे आप? मसा बताइए। मैं तो कहीं नहीं गया, पंचायत में पंचायत में पी रहे थे? पंचायत का पी है, कस्बे का नाटक पढ़ कर। अच्छा, पी में रहते हैं आप संस्था में? नहीं तुम लोग यार क्या मीडिया तो कमाई कर रहे हो। अच्छा, कछु क्यों बोल रहे हैं? जो कछु बोल रहे हैं लड़का की बच्चों ऐसा बोलिए। अच्छा, तो अच्छा हालत कर रहा है। चलिए सर शुभ नाम क्या है? मैं DS महाराजी जी प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धूम। जी सर, आज जो शिकायत आपको मिली थी, जो शिक्षक PA में था, तो उसमें आपने टीम गठित किए थे, कौन कौन लोग थे सर? उस टीम में श्रीमती रश्मि जैन जी उच्च माध्यमिक शिक्षक, सोनू कुर्मी वो भी उच्च माध्यमिक शिक्षक और राम स्वरूप राय माध्यमिक शिक्षक, ये तीनों की टीम गठित करके उनकी जांच के लिए भेजा गया। जी, जांच में क्या पाया गया सर? जांच में उन्होंने यही लाया है कि संबंधित व्यक्ति संस्था में तो नहीं पाया गया, लेकिन जब था तो वह नशे की हालत में था। जी जी, इस पर क्या कार्रवाई बनती? इसके लिए मैं उच्चाधिकारियों को इसकी सूचना या लिखित में दूंगा जी। वहाँ इसके बाद जो कार्रवाई होगी मैं आपको उससे अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।